ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहित सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो कल हमने श्लोक क्रमांक कौन सा लिया था? कल हमने 6 नंबर को लिया था, नहीं, हाँ, 6 नंबर को श्लोक को लिया था। ठीक है, तो जब 4 और 5 में वैराग्य का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी की, किस तरह कितना वैरागी होना चाहिए कि उसको बिस्तर के लिए भी अभिलाषा नहीं करना चाहिए, जमीन में सो जाना चाहिए, तकिए के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, हाथ से ही तकिया बना के सो जाना चाहिए, बर्तनों के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अंजलि से खा लेना चाहिए, और बेसिकली कम से कम रखना चाहिए। ये कहने का अर्थ है कि आदमी लग रहा है 10 10 15 15 अपने पास ग्रोसरी, अपना ये डिनर सेट, ये वो ये सब रखने की जरूरत नहीं। एक रख लिए, 2 रख लिए, बस बहुत है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं। पूरा आयु निकल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 25 साल तो मैंने एक ही प्लेट में खाना खाया बचपन से, मेरे को अच्छे से याद है। जरूरत नहीं पड़ती व्यक्ति को। तो अंजलि है तो फिर बहुत ज्यादा पात्र जो है, बर्तनों की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि जब रोड में पड़े हुए फटे पुराने कपड़े हैं तो फिर इतने वस्त्रों के लिए, अपने तन ढकने के लिए इतने अनेक अनेक वस्त्रों की क्या आवश्यकता है? तो ये थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए कि वो रोड के फटे पुराने कपड़े तो हम नहीं पहन सकते। ये उनके लिए है। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो परिकाष्ठा एकदम अलग है, वो लेवल ही अलग है। उनको वाकई में कुछ नहीं चाहिए था, जबकि वो मंत्री थे, मंत्री थे, और इतना ऐश्वर्य, इतना सुख सुविधा से आए थे, और इतने कम में उन्होंने गुजारा किया। ये अद्भुत है, अद्भुत। यद्यपि एक स्थिति ऐसी आती है जीवन में, जब वाकई में व्यक्ति को, जब पूर्ण रूप से वह अपने आप को भगवान से जोड़ लेता है, तब वाकई में उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। हम जाते हैं जब भी वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा करने, या कहीं पे भी ऐसे मंदिरों के बाहर, हम देखते हैं ऐसे महान साधु जन बैठे रहते हैं जो कोई अभिलाषा नहीं है, कुछ अभिलाषा नहीं, केवल भगवान की भक्ति कर। और वो बड़े बड़े घर से भी आते कई बार, ऐसा नहीं है कि नहीं है, फॉरेनर आते हैं बड़े बड़े, वो भी ऐसे ही जी रहे हैं जैसे एकदम भिखारी, कुछ है ही नहीं। तो ये स्थिति आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के पास धीरे धीरे अपनी चेतना को ले जाता है, तो उसको पूर्ण रूप से वैराग्य आ जाता है, और उसकी अभिलाषा भी नहीं रहती, उसको जरूरत भी नहीं रहती। मैंने उस दिन प्रश्न पूछा था कि क्या अगर किसी को ऑटोमेटिकली भोग मिले तो भोगना चाहिए कि नहीं, स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सभी ने उत्तर अलग अलग दिया था।
तो किसी ने उत्तर दिया था कि आय तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, खुद के प्रयासों से नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई भोग मिल रहा है, सपोज करो कोई संसार में अचीवमेंट मिल रहा है, कोई हमको सरकार की तरफ से लाल बत्ती गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, ये मिल गया, वो तो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबने उत्तर दिया था अलग अलग मिश्रित। तो मैक्सिमम लोग यही बोले थे, हाँ कर लेना चाहिए ऑटोमेटिकली, लेकिन इन उत्तरों के हिसाब से हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। है ना, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भोगों में हम रहेंगे उतना भगवान से दूर रहे। व्यक्ति को भगवान के करीब जाना है, ना कि भोगों के करीब। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अगर नदियां हैं तो जल के लिए क्यों प्रयास करना, गुफाएं हैं तो घर के लिए क्यों प्रयास करना, और वृक्ष हैं तो फल के लिए, अन्न के लिए क्यों प्रयास करना। ये सब है तो फिर क्यों ऐसे लोगों की चाटुकारिता करना जो धन और मद से पूरी तरह उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना। धन दुर्मदान धान, अंधे हो चुके हैं धन के और इसके, अपने जो है जो भी भोगों में। फिर हमने कल पढ़ा श्लोक क्रमांक 6, उसमें कहते हैं मनुष्य को इस प्रकार, है ना, वैराग्य के द्वारा स्थित होकर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम असीम हैं। अतएव जो जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। तो हमारे जो कारण है इस जीवन, इस संसार में आने का, बार बार ये बद्ध अवस्था, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं और इच्छा अपनी करते हैं, कुछ भोग की, इसकी उसकी अभिलाषा करते हुए, ये बार बार हमको इस जीवन में, संसार में आने के लिए विवश कर देता है। तो इस श्लोक में, जो 6 नंबर श्लोक में है, इसमें बताया गया कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और उन्हीं का एक स्वरूप है परमात्मा जो सबके हृदय में है। तो हम उसकी पूजन क्यों ना करें। है ना, भगवान ही अपनी शक्ति से, सर्वमत्ता की शक्ति है, उसके द्वारा भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। ऐसे भगवान की भजन पूजन क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान के गुण बताए गए थे, इसमें 5 गुण बताए गए थे भगवान के। भगवान सबकी आत्मा है, भगवान सबसे प्रिय है, भगवान ही अर्थ है। बेसिकली अर्थो, भगवान को प्राप्त कर लिया तो कोई और भौतिक संसार में चीज प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। और भगवान अनंत है, हमने पर चर्चा करी थी। अरे बोल, गायब हो गया था मैं, जूम ने मुझे बाहर कर दिया। अभी क्लियर है, वॉइस है अभी? जी प्रभु जी, क्लियर। तो लगता है कुछ ज्यादा ही हम रिवीजन कर रहे हैं, या पता नहीं क्या जूम को तकलीफ हो रही है। ठीक है, मुझे ही अकेला बाहर कर देता है, आपको तो किया नहीं किसी को बाहर। तो कह रहे हैं कि इस श्लोक में 2.2.6 में बता रहे हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन है, और भक्ति के, भजन के प्रभाव का वर्णन है, और भक्त के गुणों का वर्णन है ना, भजन करने वाले के गुणों का वर्णन। तो ये चीजें डिस्कस की हैं इस श्लोक में। एक, जैसे हम कहते हैं ये करो ये करो ये करो, है ना, मतलब हम सीधा सीधा बता रहे हैं ये करो ये करो ये करो। और एक और सेंटेंस होता है जिसमें बताया जाता है ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। है ना, तो दो तरह से हम जो है ना, एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। है ना, भाई सुबह उठकर भजन करो, है ना, ठीक है। सुबह उठकर खाना मत खाओ, सुबह उठकर आप जो है सो मत दोबारा, सुबह उठ के अन्य अन्य कार्य मत करो, और ऐसे कार्य करो जो केवल और केवल इन सब चीजों से दूर करे हमें। तो दोनों स्टेटमेंट में फर्क है ना। सुबह ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और सुबह ये करो ये करो ये करो। तो दोनों स्टेटमेंट में क्या फर्क है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है ना। लेकिन अर्थ दोनों से निकलता सेम ही है।
तो इस श्लोक को जो है ना, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो कहते हैं अन्वय। अन्वय मीन्स जो है पॉजिटिव बोला हमने, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसको व्यतिरेक कहते हैं। अन्वय मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट और व्यतिरेक मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना। तो अभी जो ये श्लोक हमने पढ़ा 2.2.6, ये अन्वय श्लोक है। यह पॉजिटिव बता रहा है कि ऐसा ऐसा करना है, भगवान इतने अच्छे हैं, ये हैं वो है, भगवान के इतने गुण है, तो हमको भक्ति करनी है ये। और जो 2.2.7 है ना, वो व्यतिरेक है, नेगेटिविटी में बता रहा है कि कौन ऐसा नहीं होगा जो भगवान की पूजा नहीं करेगा। इसमें बता रहे हैं सबको भगवान इतने गुणवान हैं, भक्ति में इतने जो है ना सामर्थ्य है, भजनों में इतना सामर्थ्य है कि वो हमारी बद्ध अवस्था को दूर कर सकता है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अगले श्लोक में बताएंगे कि कौन ऐसा होगा जो नहीं करेगा, कौन ऐसा बुद्धिहीन व्यक्ति है जो भगवान की इतनी श्रवण करने के बाद भी पूजा नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, तो व्यतिरेक कहेंगे। ठीक है। तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे 7 नंबर में, जो यही भगवान की धारणा, भगवान की पूजा के लिए बता रहा है, लेकिन व्यतिरेक है वह स्टेटमेंट जो है नेगेटिव, उसमें बताया गया है। क्लियर है। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 7, अध्याय 2, स्कंद 2, हृदय में श्री भगवान। साथ में दोहराएंगे। कस्तां त्वनाद्रेत्य पुरानुचिन्ता कस्तां त्वनाद्रेत्य पुरानुचिन्ताम् वृते पशूना सतीं नाम कुर्यात् यञ्जनं पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान परिताप पाञ्जुषाणम् तां त्वनाधीत्य परानुचिन्ताम् ईके पशुपतिं नाम कुर्यात् कस्य जनं पतितं वैतरण्याम् स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणम् स्वकर्मजान् कस्तां त्वनाद्रेत्य परानुचिन्ताम् ऋते पशून् सतीं नाम कुर्यात्
पश्यन् जनं पतितं वैतरण्याम् पश्यन्जनं पतितं शरण्याम् स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणम् स्वकर्मजान् परितपान्दुषाणम् हरे कृष्ण। अनुवाद। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षणभंगुर नामों को ग्रहण करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो यहाँ बता रहे हैं निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर, जो देख रहा है कि लोग क्लेशों की अग्नि में गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए। ये देख रहा है अपने अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देखकर। ऐसा देख पा रहा है कौन? जो ऐसा एक व्यक्ति है, कोई जो देख रहा है दूसरों को जो बहुत तकलीफ में है, नरकों में गिरे पड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, देखकर भी ऐसे विचारों की उपेक्षा करेगा। उपेक्षा मीन्स उसका निरादर करेगा, उसको इग्नोर करेगा, उसको उसको ध्यान नहीं देगा, उसको जो है सेट असाइड कर देगा, दूर कर देगा अपने से। उपेक्षा मीन्स नहीं नहीं, नहीं चाहिए भैया, अपना ले जाओ, हमारे को उपेक्षा करना मतलब नहीं पसंद करना। ऐसे विचारों की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे का अर्थ होता है, अभी एक हम ऐसे ही समझने की कोशिश करें। जैसे कोई धनवान व्यक्ति है, बोले आ जाओ, हम तुमको जो है ना इस इलाके का जो है तहसीलदार बना देते हैं, या इधर का तुमको इंचार्ज बना देते हैं, तुम यहाँ के हमारे बिहाफ में, तुम यहाँ पे जो है अपना जो है हमारे हमारे बिहाफ में काम करो। तो ये एक नाम मिल गया, है कि नहीं? या सपोज करो किसी ने गौतम बुद्ध प्रभु को पिक्चर के लिए बॉलीवुड में इनवाइट कर लिया, आओ हम आपको पिक्चर का हीरो बना देते, पिक्चर में नाम हो जाएगा आपका, हीरो बन जाओगे। तो कैसी पिक्चर करनी पड़ेगी? अब वो तो हम बताएंगे तुम्हारे को कैसी पिक्चर करनी। पता लगा पूरी तरह से नेगेटिव पिक्चर बना दी है, बेचारे का जो है नाम खैर ठीक है। जैसे हम देखते हैं ऐड आती है गुटखे खाने की, विमल गुटखा खाओ, तीनों शाहरुख खान भी ऐड कर रहा है, अक्षय कुमार भी ऐड कर रहा है, और कौन कौन हीरो ऐड कर रहा है। अब ये ऐड कर रहे हैं तो ये नाम हो रहा है कि बदनाम हो रहे हैं? अच्छी चीज की ऐड कर रहे हैं कि गंदी चीज की ऐड कर रहे हैं? लोगों को सही दिशा दिखा रहे कि गलत दिशा दिखा रहे, यही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन केवल धन के लिए कर रहे, नाम हो रहा है, बस पैसा चाहिए, पैसा। तो बॉलीवुड में तो ऐसा है कि आदमी पूरे के पूरे कपड़े उतारने के लिए तैयार है पैसे के लिए, बस।
लोगों को लग रहा है कि शायद मेरा नाम हो रहा है, मैं सही रास्ते में जा रहा हूँ, मेरे को तो धनवान बनना है, मेरे को तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो करोड़ों का अरबों का साम्राज्य चाहिए। नाम, है ना, क्षण भंगुर नामों को ग्रहण कर। क्षण भंगुर, कितने दिन रहेगा ऐसा नाम, कितने दिन। और अपने कर्मों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि मैं कौन से कर्म करूं। ऐसे कर्म कर रहा है जिससे फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरते हुए देख रहा है कि सभी लोग जल रहे हैं, परेशान हैं। कर्मों के कारण व्यक्ति के जीवन में दुखों का प्रवेश होता है। अपने द्वारा किए गए कर्म जो होते हैं वही उसके जीवन में दुख लाते हैं। ये देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, अज्ञानता में। बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग भी ऐसा काम करते हैं। बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी है, और उसका काम क्या है? केवल ब्लैकमेलिंग का काम, यही कर रहे हैं। बड़े लेवल में कलेक्टर है, एसडीएम है, जो जो बड़े बड़े लेवल में लोग बैठे हैं, है ना, आईजी है, ये है वो है, वो लोग क्या कर रहे हैं? केवल और केवल अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए गलत सलत काम कर, है ना। नाम, अपने पास अथॉरिटी है तो लोगों का फर्जी आधार कार्ड बनाना, फर्जी तरह से लोगों को जो है स्थापित कर देना अपना। बस हम तो कर सकते, नाम अथॉरिटी है तुम्हारे पास, कर लो। लेकिन बेसिकली ये सब कर्मों से क्या होगा? क्लेशों की नदी में गिरना पड़े। क्लेश मीन्स तीन तरह के जो ताप होते हैं व्यक्ति के जीवन में आते हैं। आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक। ये तीन तरह के ताप हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, जिससे उनको दुख दुख सहने पड़ते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं श्लोक में, कस्ताम, ऐसा कौन होगा? कस्ताम मीन्स, और ऐसा कौन हो, लेकिन ऐसा कौन होगा, है ना। कस्ताम मीन्स ऐसा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? त्वनादृत्य पुराण चिंता, जो उपेक्षा करेगा, है ना, जो भगवान के नामों की, जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा उसमें बताया भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो वहां अब यहाँ करे वही। ऐसा कौन होगा जो भगवान की भक्ति की उपेक्षा करेगा, जो भगवान की भक्ति को इग्नोर करेगा, जो भगवान की भक्ति को रिजेक्ट कर देगा? ऐसा कौन होगा? पुराण चिंता मीन्स भगवान की धारणा, जो चिंता, चिंतन करना, जो हमने पढ़ा कि कैसे चिंतन करना है। एक तो भगवान का विराट रूप का जो अलग अलग वस्तुओं में दर्शन करना, और एक होता है भगवान का साक्षात धारणा करना। तो ऐसा कौन होगा जो भगवान का चिंतन को रिजेक्ट कर देगा? कस्ताम, है ना, कस्ताम तू अनादृत्य परा अनुचिंताम, ऐसा कौन होगा जो भगवान की भक्ति की, भगवान की चिंतन की, भगवान के विचारों की, भगवान के स्मरण की रिजेक्ट कर देगा? वो क्यों करेगा? कौन है ऐसा जो करेगा? ऋते पशून, ऋते पशून, वो पक्का ही पशु होगा। वो पक्का पशु है। जो पशु नहीं है वो तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। कह रहे हैं जो पशु नहीं है वो रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो रिजेक्ट करे वो कौन है? ऋते पशु, वो पक्का पशु है, जिनके पास बुद्धि नहीं है ना। और क्या करे? पशून अतिम नाम कुर्यात, ऋते पशून असतीम नाम कुर्यात। जो असतिम मीन्स जो क्षण भंगुर नाम है, असतिम नाम कुर्यात। ऐसे नामों की, जो अपने प्रतिष्ठा की, अपने अपना बेसिकली मेरा प्रचार हो, मेरा नाम हो, ऐसे नामों के लिए जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो ललायत रहते हैं, है ना। ऋते पशुन, वो पशु के समान है, जो केवल अपने नाम का प्रचार, अपने नाम का फोटो, अपना नाम का बैनर, इसी में लगे रहते हैं कि मेरे नाम का प्रचार हो। और वो भगवान से दूर हो जाते हैं, वो भगवान को रिजेक्ट कर देते हैं। वो कौन है? भौतिकवादी लोग। हमारा नाम कितने टाइम चलेगा? कितने टाइम नाम चलेगा? सोचो, कोई व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके प्रधानमंत्री बन गया, तो प्रधानमंत्री को क्या सब लोग याद करते? कौन थे आज से 5 प्रधानमंत्री पहले, कौन थे?
25 साल, 30 साल, 50 साल पहले कौन थे, दूसरे तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे, यही याद नहीं होता। अभी, अच्छा अभी भी ढूंढोगे ना आज का प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, तो लोगों को ये नहीं मालूम। आज कई प्रेसिडेंट मैं पूछ लूं, हैंड रेस करो, किसको किसको मालूम है, चलो बताओ कौन है, हैंड रेस करिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? दो लोगों का हैंड रेस है 50 में से। हरे चौवन कृष्णा। 50। हाँ, चार चार पांच लोग हैं जिनको मालूम है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? कौन है रोनी नंदन बाबू, बताइए जरा। अभी द्रौ- कुछ टाइम है। द्रौपदी मुर्मू प्रभु जी। द्रौपदी मुर्मू, वो तो हाँ, हाँ, वही है क्या अभी भी? हाँ, वही तो है मेरे ना को प्रभु जी। मेरे को लगा वो शायद अब हट गई है, दूसरा कोई आ गया, ठीक है। अभी उप राष्ट्रपति मेरे ख्याल से अभी चेंज हुआ था, है ना, उसने रेजिग्नेशन देके दूसरा कोई आया था, ऐसा था। तो बेसिकली यार भक्तों को इन सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भक्तों को तो भगवान के नाम गुण रूप लीला का स्मरण करना चाहिए, उसका चिंतन करना चाहिए, ज्यादा इन सब पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं यह बात अपनी चल रही है कि नाम जो होता है, नाम के कारण लोग कितनी मेहनत करते हैं, और ये उसको ऐसा अनुभव, उसको ऐसा फील कराया जाता है कि तुम्हारा नाम हो रहा है, इसके लिए और प्रयास करो। लेकिन एक्चुअल में कोई किसी के नाम के लिए बैठा नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है आपके नामों से, ये चीज ध्यान में रहे। नाम असतिम नाम कुर्यात, असत नामों को कौन स्वीकार करेगा, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये है कि खुद के नाम के लिए, और एक होता है कि ऐसे जो भगवान को छोड़ के जो अन्य अन्य लोग हैं जो असत हैं, उनको स्वीकार करेगा। मतलब समझ, ऐसे लोगों की शरणागति स्वीकार करेगा जो भौतिकवादी है, जो असत है। सत कौन है? केवल और केवल भगवान कृष्ण, है ना। बाकी असत कौन है? इस संसार के लोग जिनका नाम एक न एक दिन नष्ट होने वाला है। उनकी खुद की कितनी जो है, कितना समय वो अपने आप को संभाल लेंगे जो दूसरे को शरणागति दे देंगे अपने अंडर में, है ना। तो ऐसे पशु ही होंगे जो भगवान के नामों को रिजेक्ट करके ऐसे सांसारिक नामों की शरण ग्रहण करेंगे, है ना। आपको बता दूं, इवन देवी देवताओं में भी इतना बल नहीं है कि वह मुक्ति प्रदान कर सके, है ना। चाहे कितने भी क्यों, गणेश जी हो, शनिदेव हो, दुर्गा मैया क्यों ना हो, कोई भी किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि हमें इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सके। उन सबका हमने बताया था, देवताओं की भी आयु एक मनवंतर की होती है। देवताओं को भी अपने पद को छोड़ना पड़ता है, वापस से नीचे या ऊपर जाना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। तो वो दूसरों को कैसे मुक्ति दे देंगे? तो असतिम नाम कुर्यात, ऐसे नामों की शरण ग्रहण करेगा। और क्या करें? पश्यन जन्म पतितम वैतरण्याम। पश्यन जन्म, पश्यन जन्म मीन्स निश्चित रूप से वह देखता है, ऐसे देखता है कि सभी लोग भोगों में लगे जो लोग हैं, पतितम, वह गिर रहे हैं कहाँ पे? वैतरण्याम मीन्स जो नरकों में ऐसे लोग गिर रहे हैं, जो पतितम ऐसे कार्य कर रहे हैं जो भगवान से इतर हैं, दूर हैं, अपने कर्मों के अनुसार ऐसे कार्य करके वह ऐसे फलों को भोग रहे हैं जो वैतरण्याम, वैतरण्याम मीन्स एक वैतरणी नदी होती है, जो इस जो है, जैसे हम इधर से निकलते, एक नदी होती है जिसको महाविष्णु लेटते, उसको क्या कहते हैं, एक और नाम है ना उनका, एक तो कारण सागर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? क्षीर सागर। नहीं नहीं, क्षीर सागर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जहां महाविष्णु लेटते हैं उसको कौन सा सागर बोलते हैं? करण सागर प्रभु जी। हैं? करण विरजा नदी, सागर। कारण सागर तो मैंने बताई थी, विरजा नदी। हाँ, माता जी ने सही बताया एकदम, विरजा नदी कहते हैं जिसमें महाविष्णु लेटते हैं। विरजा नदी के उस पार जो होता है आध्यात्मिक जगत होता है, इस पार भौतिक जगत होता है। लेकिन एक होती वैतरणी नदी,
वैतरणी नदी जो होती है ना, जैसे व्यक्ति मर जाता है उसके बाद कहते हैं कि जब वह ये नदी सबको पार करनी पड़ती है, वैतरणी नदी, मरने के बाद। तो वैतरणी नदी जो होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है। वो कहते हैं रक्त मांस पीप और सबकी जो है ना गंदगी पूरा वो उसका नदी रहती है, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी जो होती है उसमें जो पापी लोग होते हैं उनको उसमें से डूब के जाना पड़ता है, और जो भक्त होते हैं उनको तो ऊपर से ही लेके चलाया जाता है, उनको टच करने की जरूरत भी नहीं है। वो तो वैकुंठ विमान में निकल जाते हैं भक्त लोग। कहने का मतलब ये है, वैतरणी नदी जो है ना, वैतरण्याम, इसको नर्क भी कहा गया है, कि नर्क की उपमा वैतरण्याम से दी गई है। और वैतरण्याम का एक और अर्थ लिया गया कि इस संसार में रहते रहते भी अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना, इसको भी वैतरण्याम कहा गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, वैतरण्याम। तो जो लोग निपट भौतिकवादी हैं, जो भगवान की भक्ति में नहीं है, केवल अपने कर्मों में इंद्रिय तृप्ति में बद्ध अवस्था में हैं, ऐसे लोगों को इसी संसार में दुख झेलने पड़ते हैं। इस जगत में भी वैतरणी, इस संसार में रहते रहते भी दुख झेलने पड़ते हैं। क्यों झेलने पड़ रहे हैं? तो कह रहे हैं स्वकर्म जान परिताप अंजुषाणम। स्वकर्म जान, अपने कर्मों के कारण ही ऐसा उनको तीन तापों से सताया जाता है, दुखों को दिया जाता है। परिताप, तीन ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। तीन तरह के व्यक्ति के जीवन में ताप आते हैं। आदि भौतिक क्या होता है? दूसरे के द्वारा दिया गया दुख। आदि आत्मिक कौन सा दुख होता है? जो अपने स्वतः अपने हृदय से उत्पन्न होता है। डिप्रेशन हो गया, परेशानी होगी, एंजाइटी हो गई, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया, हमने सुन लिया तो अंदर ही अंदर परेशान हो रहे, बीपी बढ़ रहा है ना, हार्ट फेल हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं आदि आत्मिक। और आदि दैविक क्या होता है? जो देवताओं के द्वारा तीन ताप दिए जाते हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, है ना, बवंडर आ गया, भूचाल आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोरोना आ गया, ये सब क्या है? आदि दैविक। तो ये तीन तरह के ताप हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उनको परेशान करने के लिए, उनको दुख देने के लिए। परितापम अंजुषाणम, और ऐसे व्यक्ति को देख के दुखी होता है, हाय हाय करता है, अरे बाप रे, इतना ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, इतना ज्यादा दुखी हो गया, मेरे जीवन में इतना सारा परेशानी आ गया। तो इस प्रकार ऐसे कस्ताम, ऐसे कौन होगा? जो पशु के अलावा ही होगा, पशु होगा, पशु के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की भक्ति को रिजेक्ट करे, जो देख रहा है कि सभी लोग अपने स्वकर्म को अनुसार, अपने कर्मों के कारण तीन तापों को झेल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और वैतरण्याम नरकों में गिर रहे हैं। ऐसा देखते हुए भी वह पशु ही होगा जो भगवान की भक्ति को रिजेक्ट करेगा, उनका चिंतन को रिजेक्ट कर देगा। है ना, इस श्लोक का अर्थ यह हुआ। तो बेसिकली नाम के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। तो मैं कल पढ़ रहा था, कल मैंने देखा जो ध्रुव महाराज का नाम है ना, ध्रुव महाराज की जो कथा आती है, जिन्होंने 5 साल की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, वह ध्रुव महाराज कहते हैं कि पहले मनवंतर में आए थे, फर्स्ट मनवंतर में आए थे। वैवस्वत मनवंतर था ना, पहला वाला। अभी अभी जो मनवंतर चल रहा है वह कौन सा मनवंतर है? किसी को अभी मालूम है? बृहस्पति चल रहा है प्रभु जी, एंड आई प्रिय थिंक फर्स्ट में स्वयंभू सॉरी, मनु। स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु, सॉरी सॉरी, मैंने कहा स्वयंभू मनु पहला मनवंतर था, और अभी वाला वैवस्वत। ठीक ठीक, एक त्रुटि हो जाए तो सब खड़े हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ठीक। कर, सही है, सही करना भी चाहिए, एकदम सही है। तो वैवस्वत मनवंतर अभी चल रहा है, और पहला जो मनवंतर था वो स्वयंभू, है ना, स्वयंभू मनु थे, वो पहला मनवंतर था। उस मनवंतर में आए थे ध्रुव महाराज, और आज तक उनके नामों की हमारे बीच में चर्चा चलती, भक्तों के समाज में। तो नाम करना, भगवान की भक्ति से जो नाम होता है वह कभी खराब नहीं होता, वह हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। भक्तों का नाम देखो, इवन प्रभु श्री राम जो कहते हैं ना, प्रभु श्री राम इस युग में नहीं आए थे, इस चतुर्युग में नहीं आए। 25वीं चतुर्युगी जो थी उसमें आए थे, मतलब 25वीं के बाद 26वीं निकल गई, 27वीं निकल गई, अभी 28वीं चतुर्युगी चल रही है।
ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए, 7वां मनवंतर है। 7वां मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। 71 चतुर्युगी में से 25वीं चतुर्युगी में आए थे प्रभु श्री राम, और आज चल रही 28वीं चतुर्युगी। तो प्रभु श्री राम जब आए थे तो उनके इतने सारे भक्त हुए, भक्तों की क्या चर्चा नहीं चलती है? हैं? इतने सारे जो भगवान के भक्त, जटायु की आज भी हम चर्चा करते हैं, प्रभु श्री राम के। हनुमान जी तो खैर ऑलवेज रहते ही हैं, है ना। और कौन कौन भगवान प्रभु श्री राम की सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन हो गए थे, है ना। तो सभी के सभी आज भी हम उनका नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नामों के साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया। जो भगवान के चिंतन में, भगवान की भक्ति में जो ख्याति मिलती है वह अटूट होती है, वह नाम हमेशा के लिए रह जाता है। लेकिन भौतिक संसार में जो नाम हम अर्जित करने की लगे हुए हैं वह क्षण भंगुर होता है और वो टूट जाएगा, वो कभी काम नहीं आने वाला। आज से 200 साल पहले ही पूछेंगे कि कौन था, तो हम नहीं बता सकते। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये था वो, किसी को नहीं मालूम, किसी को लेना देना भी नहीं है, किसी को परवाह भी नहीं है ऐसे नामों की। लेकिन केवल व्यक्ति ऐसे नामों के लिए अपना पूरा जीवन प्रयास करता है कि नहीं? पूरा जीवन लगा देता है कि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, और एक न एक दिन वो नाम डूब जाएगा, कोई ध्यान नहीं रखने वाला। तो बेसिकली पश्यन पश्यन जन्म पतितम, यह देख रहा है कि लोग भोगों के कारण नरक में जा रहे हैं, लोगों के जीवन में दुख आ रहे हैं, ये देख रहा है, फिर भी वह भगवान के चिंतन में अपने आप को नहीं लगा। पश्यन जन्म पतितम वैतरण्याम, ये देख रहा है नरक लोगों के जीवन में आ रहे हैं, दुखी बैठे हुए लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसका उत्तर कैसे? जैसे पोल्ट्री का व्यवसाय है ना, सपोज करो कोई जो है मुर्गा पालन, है ना, मुर्गा पालन करते हैं ना पोल्ट्री में। तो बेसिकली वह मुर्गा पालन या मछली पालन, वो बेसिकली बेसिकली पालन नहीं है, वो मुर्गा हत्याकरण बोलेंगे अपन उनको। तो मारने के लिए वो पैदा कर रहे हैं ना, उनको पाल क्यों रहे हैं? मारना है बेसिकली। तो पालन तो हुआ ही नहीं, आप किसी को शरण दे रहे हो उसको मारने के लिए, तो ये क्या बोलेंगे, हम उसका पालन कर रहे हैं क्या? तो ये वर्ड ही देखो कितना गलत प्रचार हो रहा है कि हम मछली पालन कर रहे हैं। मछली को क्यों पाल रहे हो आप? क्या उनके साथ आपका प्रेम हो गया? आप उनके जीव दया दिखा रहे हो, उनको रोज रोज लाके खाना खिला रहे हो। क्यों खिला रहे हो? क्योंकि वो एक दिन उसको आपको उसको वध करना, ये नहीं दिख रहा है क्या? वध करना है, ये नहीं दिख रहा? वध करने के कारण कितना भोगना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, क्या ये नहीं दिख रहा? तो भी देखते हुए भी व्यक्ति इग्नोर करता है और ऐसे कामों में लगाता रहता है जिससे उसके जीवन में दुख ही दुख आएगा। मर रहे लोग, फ्लाइट पूरी जल जा रही है, एरोप्लेन जल गए, 200-250 लोग जल गए। दिख रहा है कि कैसी बर्बरता से एकदम व्यक्ति आग के चैम्बर के अंदर मर गया। जैसे नॉनवेज जो होता है, मुर्गे को भी ऐसे ही एक कुकर के अंदर डाल दिया जाता है तड़पने के लिए, कई बार जिंदा मछली को तल दिया जाता है, जान होती है, सब होता है, फिर भी लोग मार देते हैं। तो खुद भी एक दिन ऐसे ही एरोप्लेन के अंदर जलना पड़ेगा। कार चलते चलते जल गई, मर गया आदमी। क्यों मर गया? उसको टाइम ही नहीं मिला बाहर निकलने का। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऐसे ही करके तो तुमने नॉनवेज बनाया था, ऐसे ही तो मार के खाए थे। आज यही होगा, प्रकृति ऐसे ही वापस कर देती है, पूरा जो हमने किया वही हमको वापस मिलता है। इसमें बहुत अच्छी चीज जो है ना, प्रभुपाद ने लिखी थी, मैंने पढ़ा था कि व्यक्ति जो है अपने कर्मों के अनुसार जब बाहर यमराज जी के पास जाता है तो उनको कर्मों के अनुसार उनको नरकों में भेजा जाता है, और अनेक अनेक साल तक यातनाएं भोगने के बाद दोबारा जब उसका 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद जब मनुष्य जीवन में आता है तो उसको जो जीवन मिलता है वह उसी आधार पर मिलता है जो उसने पिछले जीवन में, मनुष्य जीवन में कर्म किए थे। मतलब वह कर्म जो हमने किए वह नरकों में भोगने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं, वह कर्म दोबारा इस जीवन में वह आते हैं और पिछले कर्मों को हमको फिर से इस जीवन में भोगना पड़ता है। उसी के अनुसार हमारा जीवन होगा, अच्छे घर में, अच्छे शरीर में या खराब शरीर में। यह किसके आधार पे होता है? वही कर्म जो हमने पिछले किए, जबकि उसको हमने नरकों में भोग के आए हैं, फिर भी आज का जीवन उसी आधार पर मिलेगा।
तो अपने कर्मों को हमको जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि यही आधार बनेगा अगली योनि के। अगली योनि क्या मिलने वाली है, इसी के कारण हमको अच्छी या बुरी योनियां प्राप्त होती। ठीक है, तो इसमें लिखा है, यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार के दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वाले को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई योनि प्रदान की जाती। दंड मिलने के बाद भी वह कर्म नहीं खत्म होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? भोग रहे हैं, सपोज करो किसी ने एक जो है ना पशु वध किया, उसकी मृत्यु हो गई, यमराज जी के पास गया, चित्रगुप्त बताएंगे इसने पशु वध किया है, इसको पशु वध का दंड मिलेगा। तो सपोज करो उसको 5,000, एक उस पशु वध का दंड क्या होगा, उस पशु के रोमों में जितने जितने शरीर में रोम होंगे उतने साल तक उसको नरकों में रखा जाएगा। तो उसको दंड मिल गया कि जाओ अब उस पशु में जितने रोम है उतने साल तक तुम नरक में रहो। तो जाके उसको तेल में तला जाएगा उतने सालों तक जितने सालों तक उसके शरीर में रोम हो। जब वो वहां से निकल गया, इतने कष्ट और पीड़ा सहने के बाद निकला नरक से, अब उसको चक्र में डाल दिया जाएगा 84 लाख योनियों में कि तूने पशु वध किया था तो जा पशु की योनि में तेरा भी वध होगा। फिर वो पशु की योनि में जाएगा। फिर पशु की योनि में जब उसका वध होगा, उसके बाद ऐसा नहीं कि सीधा मनुष्य योनि में आएगा, अब वो चक्र में आ गया। अब जो सीरियल एक एक करके उसका ग्रोथ होगा, और उस पशु के बाद एक बेटर योनि मिलेगी, फिर एक बेटर योनि मिलेगी, फिर ऐसे बेटर करते करते 84 लाख योनियां क्रॉस करके मनुष्य की योनि में आएगा। जैसे मनुष्य की योनि में आया, तो वह जो उसने पशुवध किया था पिछले मनुष्य योनि में, वो टूटा नहीं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसी के आधार पर यह मनुष्य जीवन उसको दोबारा दिया जाएगा कि तूने तूने पिछले जन्म में ये काम किए थे, अब इसके बेस पे तेरे को ये घर और ऐसा परिवार और ऐसा शरीर और ऐसी बुद्धि मिलेगी। मैं अब छूटता नहीं है। सोचो कितना भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम मात्र लेने से व्यक्ति अनेक अनेक जन्मों के पापों को मिटा देता है, यूं चुटकी में। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटि अहंसाम अपि यत याजुहारा विवशो नाम स्वस्तम अयनम हरे। जिसने भगवान का नाम ले लिया, उसने करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपने पापों से उसको मुक्त करा दिया जाता है, जैसे अजामिल को करा दिया गया था। एक बार उसने भगवान का असहाय अवस्था में नाम बस मात्र ले लिया नारायण, और सभी उसको पापों से मुक्त कर दिया गया। सोचो इतना शक्तिशाली है भगवान का, कितना शक्तिशाली। अनेक जन्मों, जन्म कोटि अहंसाम अपनी, करोड़ों करोड़ों जन्मों में किए गए पापों को मुक्त कर दिया जाता है व्यक्ति को, केवल एक बार भगवान का नाम ले। तो विवशता में अगर कोई भगवान का नाम ले ले, तो इतना बड़ा उसके साथ जो है इतना बड़ा उसको उपलब्धि मिल जाती है, पापों से दूर कर दिया जाता है। सोचो जो प्रेम से लेगा, जो भाव से लेगा, उसकी कितनी बड़ी जो है, उसको क्या क्या मिलने वाला है। तो बोले प्रभु फिर तो जरूरत ही नहीं हमारे को और लेने की, हम तो ले चुके हैं। लेकिन फिर जीने के लिए तो कार्य करना पड़ेगा, और कार्य में सभी कार्यों में पाप होते हैं, है ना। जो जो हम कार्य करते हैं उसमें थोड़े बहुत पाप छुपे ही रहते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो बिना भोग लगाए, चाहे हमने पढ़ा था, जो गृहस्थ जीवन होते हैं 5 प्रकार के पापों से युक्त रहता है। जैसे चूल्हा जलाएगा तो उसमें कुछ कीड़े मर जाएंगे, झाड़ू लगाएगा तो उसमें कीड़े मर जाएंगे, है ना। पानी जो है पीने के लिए, पानी को उबालेगा तो उसमें कीड़े मर जाएंगे। तो बेसिकली हर दिन हर कार्यों में कहीं ना कहीं हमारे से अपराध और पाप हो रहे हैं। तो हमें हमेशा हर पल भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए, और नामों को जो है अपराध रहित नाम लेना है। अपराध से क्या होता है, अपराध मीन्स वह भगवान से दूर जा रहा है, लेकिन अपराधों से रहित नाम लेने से ही नाम जो होते हैं वो जल्दी से स्फुरित हो जाते हैं। नाम आभास से ही कम से कम उसको सभी पापों से दूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा सभी को। तो एक मैंने कल श्लोक पढ़ा था, उसमें लिखे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें कहते हैं जब व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करने की इच्छा करता है, मात्र इच्छा, तब क्या होता है, तब उसको केवल इच्छा करने मात्र से उसको पापों से, सभी पाप कर्मों से दूर कर दिया जाता है।
ये कौन कह रहा है? रूप गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं, भक्ति रसामृत के श्लोक में आता है। तो केवल अगर कोई इच्छा कर रहा है ना, मैं आज माला करूंगा, मैं 16 माला करूंगा, या मैं भगवान का नाम का स्मरण करूंगा आज दिन भर, तो केवल इच्छा करने से भी उसको फलों का जो है, ऐसे कार्यों के फलों को जो है उसको प्रदान कर दिया जाता। हमने पढ़ा था। इसीलिए तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया रहने का, है ना। उसमें क्या है, नानुम देष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक, है ना। कुशल्यान आशु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यत्, याद है कि नहीं? उसमें कहते हैं इसीलिए तो उन्होंने कभी द्वेष नहीं किया कलयुग से, क्योंकि वे सार ग्रहण वाले थे परीक्षित महाराज। उन्होंने सार क्या ग्रहण किया? ये ग्रहण किया कि कलयुग में व्यक्ति केवल सोचेगा तो उसके शुभ कर्मों को, फल को उसको दे दिया जाएगा, और जो पाप के कर्म है उसको करने पड़ेंगे अपने शरीर से, तब उसके फलों को मिलेगा। कितना बड़ा बेनिफिट वाली जगह में आ गए हम, बताओ कितना बड़ा डिस्काउंट चल रहा है कि मात्र सोचने से भगवान के प्रति अगर हम इच्छा मात्र कर रहे हैं तो हमको उसका फल मिल जा रहा है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए हम, बहुत ज्यादा, क्योंकि इतना डिस्काउंट तो कभी नहीं मिलता। सोचो, जो सत्युग है, द्वापर है, त्रेता है, इसमें व्यक्ति अपने आप को हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक तपस्या में डालता था, तब भगवान नहीं मिलते थे, है ना। 30,000 60,000 साल तक विश्वामित्र ने जो है तपस्या करी, ध्यान किया, तब भी उनको नीचे गिरना पड़ गया। तब भी भोग में आ गई मेनका ने, और उनका जो है ना पतन करा दिया, नीचे गिर गया। सोचो। और हम केवल भगवान का नाम मात्र लेने से व्यक्ति जो है उद्धार हो जाता है। ठीक है। तो मैंने वैसे सोचा था अगला भी करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है अगला श्लोक, इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि उसमें भगवान के बारे में वर्णन है कि भगवान की साइज क्या है ना। भगवान की हमने पढ़ा है, कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा है अंगुष्ठ मात्रेण, कहीं अंगूठे के बराबर है परमात्मा का साइज। यहाँ पे लिखा है एक बित्ते के बराबर है, मतलब इतने, एक बित्ता मीन्स 8 इंच के बराबर है। अगले श्लोक में कल कल हम पढ़ेंगे, उसके में वर्णन है कि भगवान की साइज क्या है, हृदय में जो रहते हैं भगवान उनकी साइज क्या है। ठीक है, तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, गौतम बुद्ध प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आज तो मतलब ये पता नहीं था कि मतलब जैसे नरक भी जा रहे हैं, सारी चीजें भोग रहे हैं, तो फिर भी हम उसी स्थिति में आके मतलब जहाँ से, तो प्रभु जी मान लीजिए जैसे हम अभी भक्ति कर रहे हैं, और हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि अगर किसी का भक्ति 4 स्टेज बताया कि कितना इतना करेंगे तो कहाँ कहाँ जाएंगे। तो प्रभु जी मान लीजिए अभी हम अभी भक्ति कर रहे हैं, तो हम जैसे मान लीजिए कुछ और बुरा कर्म होगा जिसके कारण हम नरक चले गए, तो फिर वहां पे भोगने के बाद अभी जिस स्थिति में है तब वहां से ही प्रारंभ होगा फिर, मतलब अभी देखिए जैसे हम। ऐसा है, देखिए ऐसा है कि अच्छा और बुरा कर्म दोनों अलग अलग चलता है। शुभ कार्य जो होते हैं उससे अशुभ कार्य नहीं कटते, और अशुभ कार्यों से शुभ कार्य नहीं कटते, दोनों को भोगना पड़ता है। जो हमने पाप किया उसको तो भोगना ही पड़ेगा, निश्चित तौर से भोगना पड़ेगा। और जो पुण्य किया है वो एज इट इज रहेगा हमारे साथ, वो पुण्य के लिए हमको सुख मिलेगा, पापों के लिए हमको दुख मिलेगा, दोनों के लिए एज इट इज रहेगा। लेकिन रही बात भक्ति की, तो भक्ति तो कभी नाश होती नहीं है। भक्ति धीरे धीरे हर जीवन में बढ़ती 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 जाती है, एकत्रित होती जाती है। जब तक 100% पूरी भक्ति नहीं होगी हम इस संसार से बाहर जा नहीं सकते वापस। तो भक्ति के लिए क्या है, भक्ति के जो पुण्य होते हैं वो अक्षय होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होते, है ना। लेकिन जो भक्ति भी कर रहा है और गलती से कोई पाप भी हो गया, तो भक्ति तो एज इट इज रहेगी रहेगी, भक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पाप जो है, जिसने इंटेंशनली कर लिया, जिसने जानबूझकर कर लिया पाप, पता भी था ये गलत है फिर भी कर लिया, तो उसको भोगना पड़ेगा। और सभी नरकों वरकों में जो भी है उसको जाना पड़ेगा, फिर उसको दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी। और उस पाप के आधार पर और अन्य जो उन्होंने पुण्य किए पूरे जीवन के सभी कर्मों के आधार पर उसको अगली योनि मिलेगी। और उस अगली योनि में कुछ हो सकता है परेशानी आ जाए फिर, लेकिन दोबारा भक्ति में लग जाएगा क्योंकि उसने भक्ति करी थी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, भगवान जो होता है अपने भक्तों को पाप किए गए होते हैं उनको स्वप्न में भी भुगवा के खत्म करा देते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि
भगवान का भक्त है, गलती से कोई पाप हो गया तो बाप को तो भोगना पड़ेगा, तो भगवान क्या करते हैं, उसको शरीर से ना भुगवा के उसके सपने में उस पाप के प्रति जो है ना ऐसी स्थिति क्रिएट करेंगे, सपने में बड़ा दुखी हो गया, रो रहा है, उसका वध हो रहा है, उसके लोग मार रहे हैं सपने में आए, और पसीना पसीना हो गया, उठ रहे, देख रहे, अरे चलो थैंक गॉड भगवान मैंने सपना देखा, तो वो पाप उसमें खत्म हो गए। कई बार ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है कि हम हमारी प्रगाढ़ता के ऊपर हम कौन से स्टेज में हैं, ये डिपेंड करता है। और कैसे पाप किए गए इस पे डिपेंड करता है, इंटेंशनली किया गया, गलती से हो गया, कि पता था फिर भी हो गया, प्लानिंग करके हो गया, जैसा भी है, ये सब पे ऊपर डिपेंड करता है। जी प्रभु जी। और प्रभु जी इसमें एक जैसे आप बताए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद के नाम के लिए करते, या तो भगवान को छोड़ के मतलब ऐसे लोगों के शरणागत करते हैं जो मतलब उनके नाम भी खत्म होने वाले हैं। तो प्रभु जी से हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने भगवान को मतलब ब्रह्मा जी से ऐसे वरदान मांगे थे, लेकिन ब्रह्मा जी भी स्वयं मतलब वो थे कि वो क्या बोलते हैं, वो भी मृत्यु होने वाले थे उन्होंने, बट फिर भी उन्होंने हम्म। उनसे वही मांगे। हाँ, तो ये तो अपने भोगों के लिए कर रहे हैं ना, अपने आप को भगवान से अलग बताने के लिए, खुद को भगवान बनाने के लिए किया ना उन्होंने, मैं भगवान बन जाऊंगा एक दिन। तो ये भौतिकवादी निपट मूर्ख जो है वो क्या सोचते हैं, मैं एक दिन स्वयं भगवान बन जाऊंगा, उनका प्रयास यही चलता है। और आज भी डेट में देखा जाता है कई लोग, ये एक्चुअल में ना मैंने पढ़ा था भगवत गीता में कहीं पे, प्रभुपाद ने लिखा था जो माया का सबसे आखिरी प्रहार होता है ना, वो यही होता है कि वह यह दर्शाती है कि अब आप स्वयं भगवान बन गए। यह प्रयास जो होता है ना स्वयं भगवान बनने का, ये माया का सबसे आखिरी वार चलता है व्यक्ति के ऊपर। तो जो कोई एलिवेट हो रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो माया देखेगी अरे ये तो बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, इसको रोकना मुश्किल हो गया है, तो क्या करेगी माया, ऐसी माहौल बना देगी कि लोग बोले अरे आप तो भगवान हो जी, आप तो आए हो, आप भगवान हो, आप साक्षात भगवान से तो कम नहीं हो, बस आपके चरण मिल जाए, आपका ये मिल जाए। तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर जो है ना मान, अरे मैं तो प्रभावशाली हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मेरे प्रति देखो। तो ये वाली जो इतनी ऊंची स्थिति जो होती है ना, वो लोग हजम ही नहीं कर पाते, फिर पतन होना चालू हो जाता है। तभी हम देखते हैं ना ऐसे ऐसे बाबा लोग अंदर हो गए, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर समझना चालू कर दिया था, मैं ही ईश्वर हूँ, अपने आप को अहम ईश्वर अमम अहम भोगी, तो सुखम बलवान अहम, एक श्लोक आता है ना जिसमें कहता है मैं ही सुखी हूँ, मैं ही बलवान हूँ, ईश्वर मैं हूँ, मैं ही भोगी हूँ। तो ये आसुरी प्रवृत्ति फिर धीरे से प्रवेश कर जाती है व्यक्ति के अंदर। माया अलग अलग प्रकार से प्रहार करती है, जिसमें एक ये भी है। ठीक है, यही था ना प्रश्न आपका, क्या प्रश्न? जी प्रभु जी, जैसे बाकी लोग भौतिकवादी लोग ऐसे बड़े बड़े जिसके पास नाम है हाँ, उनके पास चले जाते हैं। ठीक है, यस रोनी नंदन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम मेरा भी प्रभु। क्वेश्चन यही था कि आज हम नया नया चीज सीखने को मिला आज हमको जो है, जैसे हमारा जो कर्म है कभी पीछा छोड़ता नहीं, का मतलब नरक में जाने के बाद भी हमको तो भोगना ही पड़ता है। और एक चीज और था प्रभु जी, इसमें शायद इसका आंसर यही होगा कि जैसे इंद्र भी है, इंद्र तो मतलब कुछ बहुत ज्यादा पुण्य किए होंगे तब इंद्र बने, उसके बाद में फिर उसको चींटी की योनि कैसे मिल जाती है, एक था थोड़ा डाउट था। और दूसरा यहाँ बताया गया प्रभु जी कि देवताओं के जैसे प्रति जो आसक्त रहते हैं उसको पशु के समान जो बलि के लिए दिया जाता है उसके समान बताया गया इसमें। तो इसको थोड़ा सा समझाएंगे प्रभु जी दोनों को। देखिए ऐसा है कि इंद्र जो बनते हैं या जो देवता के पद पे भी जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो भक्ति करके जाया जाए। सकाम कर्मी लोग स्वर्ग जाते हैं, आपको बता दूं मैं, जिनको भोग करने की इच्छा होती है ना वो स्वर्ग जाते हैं। भक्त लोग कभी भी भोग करना नहीं चाहते, वो तो भोगों से दूर रहते हैं। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या स्वतः अगर कोई भोग आ जाए तो हमको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भक्त लोग को स्वतः भी भोगों को, ऐश्वर्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, ना कि इसी संसार में रहते हुए भोगों को भोगना। तो जो भोगों के भोगने के इच्छुक हैं वो स्वर्ग जाते हैं। वो फिर कई बार जो अच्छा काम करते हैं, थोड़ी बहुत अगर हल्की फुल्की भक्ति भी हो गई हो, तो देवताओं का पद भी मिल जाता है उनको, लेकिन भोग की इच्छा है उनको, है ना। तो भोगों की इच्छा वाले ऐसे भक्त लोग स्वर्ग तक जरूर चले जाते हैं। तभी प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे डिसाइपल्स, मैक्सिमम डिसाइपल स्वर्ग तक जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन भोगों की इच्छा भी है।
है ना। इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा भी घुसी हुई है पूरे शरीर में, है ना। और इच्छा है मन में, नाम हो, प्रतिष्ठा हो, भोगूं, अहम भोगी, अहम बलवान, अहम सिद्धो, अहम सब अपना मैं करूं। तो वो लोग स्वर्ग तक जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद ने भगवत गीता के अमुक में लिखा है कि अगर मैं किसी एक शुद्ध भक्त को भी बना लूं तो मेरा यह प्रयोजन सफल माना जाएगा, क्योंकि वह व्यक्ति केवल सीधा वैकुंठ जाएगा, ना कि भोगों में इस संसार में फंसे। शुद्ध भक्ति बहुत कम लोगों को मिलेगी, शुद्ध भक्त बनना बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो हम तो सब प्रयासों में लगे हुए हैं। और इंद्र की बात रही, चींटी बन जाते हैं, तो ये सकाम कर्मी है प्रभु। वहां दिन रात जो है भोग चल रहे हैं, और वो यज्ञ अनुष्ठान करके इंद्र बने हैं। जो वेदों में वर्णित यज्ञ लिखा है, 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो इंद्र की पद मिलेगा। तो 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको इंद्र बनना है, न कि भगवान का भक्त बनना है। इंद्र बनने के लिए प्रयास कर रहा है तो सकाम कर्मी है, उसके प्रयासों को चलो सफल हो गया तो उसको इंद्र बना देंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी। फिर नीचे तो गिरना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने भक्ति तो करी नहीं। फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। तो ये स्वर्ग और पृथ्वी में ये तो चलता रहता है, आना जाना आना जाना। जैसे आप ऑफिस जाते हो फिर रात को शाम को घर आ जाते हो ना, वैसे ही चलता रहता है हमारे साथ भी। एक योनिया यहाँ, फिर अनेक योनिया वहां, फिर अनेक योनिया यहाँ, फिर तो ये चल ही रहा है। अनेक जन्मों से हमारा यही चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी स्वर्ग कभी पृथ्वी, कभी स्वर्ग कभी पृथ्वी। भोगों में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, भोगों में जाते हैं फिर वापस, ये खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही भगवान के प्रति हमको भक्ति मिलती है ना, अनेक अनेक योनियों, अनेक अनेक योनियों में, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है जिसको अनेक अनेक योनियों के बाद पता पड़ता है कि कौन वासुदेवम सर्वमिति, भगवान कृष्ण सब कुछ है। और वह व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगता है अनेक जन्मों के बाद। ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ, नहीं मिलता है। सुदुर्लभ भगवान कह रहे हैं। तो आप सुदुर्लभ प्रभु, आप जो हैं वाकई में बहुत दुर्लभ है ये भक्ति जो हम कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यही प्रश्न था आपका, कई बार जी। भूल जाते हैं ऐसा। नहीं, ठीक है। जैसे हाँ। प्रभुपाद जी ने ये भी लिखा है प्रभु जी, जैसे जो अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, वो पशु के मतलब पशुओं के समान है। उस पशु के समान है जिसका बलि दिया जाना होता है। हम्म। तो यहाँ पे सोचो, देवताओं की पूजा को भी पशुओं के समान बताया रहा है। कितना बड़ी उपमा है। हमने पढ़ा है भगवत गीता में 7वें अध्याय में, कह रहे हैं कामस्तेते अपरित ज्ञानम प्रपद्यते अन्न देवता। देवताओं को कौन पूज रहा है? जिनकी इच्छाएं कामनाओं से भरा हुआ व्यक्ति, वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान देवताओं की पूजा करता है। तम तम नियमम आस्थाय, उनकी आस्था को मैं, भगवान कह रहे हैं, उनके हृदय में रहते हुए मैं उस प्रति, देवता के प्रति स्थिर कर देता हूं, ताकि आगे से उसी की पूजा करे वो। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा है, काम की इच्छाएं हैं उसके अंदर, उसको प्राप्ति करनी है। तो ये भी स्वयं पशुओं की तरह बताया गया है कि ये भी पशु तुल्य व्यक्ति है, क्योंकि वो देख रहा है कि संसार में इच्छाएं, जो नाम है उसकी कितनी बखत है। कितने दिन तक तुम भोग भोगोगे बताओ? भोगने की सीमा कितनी है? कितना प्राप्त कर लोगे? देवता भी कितना दे देंगे? उनकी तो सीमा है ना, वो अनलिमिटेड दे नहीं सकते। और इस संसार के भोगों से व्यक्ति कभी इंद्रिय तृप्ति, उसकी तृप्ति नहीं होगी। कामादि नाम कति न कथिता पालिता दुर्निदेशा। ऐसी मैंने कामनाओं का बहुत पालन किया, ऐसी कामनाओं के लिए मैंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन अब हे कृष्ण मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। अब ऐसी कामनाओं और अवांछित इच्छाओं को मैं अब पूर्ण विराम दे रहा हूं, उनको मैं पूरा नहीं करना चाहता। अब मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। हमने पढ़ा था, कामादीनाम कथि न कथिता पालिता दुर्निदेशाम तेषाम जात मयि करुणा न तपो न उपशांति उत्सृजयिता नथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बद्धि तब माया शरणम भयम माम नियुंगशम आत्मदास्य। अब मैंने मना कर दिया अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने, अब मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं वासुदेव की शरण में, क्योंकि अब मुझे ज्ञान आ गया है कि इनका पालन करते 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 मैं थक जाऊंगा, लेकिन इनकी डिमांड तो कभी खत्म होगी ही नहीं। मैं पाप भी करूंगा, गंदे काम भी करूंगा, केवल अपनी इच्छाओं पूर्ति करने के लिए, जिसको मुझे बार बार भोगना पड़ेगा। इसलिए अब
क्योंकि मैं अब आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे ज्ञान आ गया है, अब मैं इनसे हाथ जोड़ के मना कर रहा हूँ, अब मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ति नहीं करूंगा, मेरी रक्षा करो हे कृष्ण। तो ये ज्ञान हम सीखते हैं रोज। ठीक है प्रभु। यस। जी प्रभु जी, हरे यस। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस सत्यम प्रभु। हरे कृष्ण जी, जन्नत प्रणाम। हाँ प्रभु। प्रभु जी, एक यस। बार वो नदी का नाम पूछना चाह रहा था, विरजा नदी है क्या है जो आपने दक्षाई विष्णु के बारे में बताया विद्या था? नदी, जिसमें कारण सागर भी कहते हैं जिसको, उसमें स्वयं महाविष्णु लेटे हुए हैं। विरजा नदी ही एक सेपरेशन है, जैसे दो प्रदेश होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जनरली ऐसा देखा गया, बीच में एक नदी होगी, उसके उस पार मध्य प्रदेश हो गया, इस पार जो है छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसा देखा गया है, मतलब अलॉट करने के लिए, अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वैसे ही जो भौतिक संसार है वो विरजा नदी के इस पार है जहां हम रहते हैं, और आध्यात्मिक जगत जो है विरजा नदी के उस पार है, जहां पे उस नदी में, वहीं पे ही भगवान महाविष्णु लेटे हुए हैं, और उनके रोम कोपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल के इधर भौतिक संसार तरफ आ रहे हैं, और उस तरफ ऊपर तरफ आध्यात्मिक जगत। तो उसको कारण सागर भी कहा गया है, जहाँ पे महाविष्णु लेटे हुए हैं, वो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। यस। ठीक है। तो कल भी हमारी क्लास रूटीन की तरह होगी, संडे है कल, फिर भी क्लास चलेगी हमारी। तो बने रहिए, पढ़िए थोड़ा थोड़ा घर में, कोशिश करिए हम भी आगे बढ़ें धीरे धीरे भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में। क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम जो है ना, ये अमलम पुराण है, इसके जैसा कोई पुराण ही नहीं। यह भगवान की भक्ति देने वाला, शुद्ध भक्ति देने वाला है भगवान। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।